जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट 2 क्लास 12 का। ठीक है, 1 कंप्लीट है ऑलरेडी, चैनल पर डाला हुआ है, देख सकते हैं आप। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आदर्श अर्थशास्त्रों के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो इसमें क्या सत्य है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना। 2 है कि किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है, तो सेकंड में आपका हो जाएगा सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 3 में है कि उत्पादन संभावना वक्र की दाहिना और विवर्तित होने का क्या कारण है, दाहिने और विवर्तित होने का क्या कारण है, तो इसका कारण है कि तकनीकी विकास। नंबर 4 देख लेते हैं कि एक किसान 100 टन धान उत्पन्न करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं उत्पादन का त्याग करता है। यह धान उत्पादन के लिए आवश्यक लागत क्या होगी, तो क्या होगी, तो 120 है तो ये सेम हो जाता है ना, तो 120, तो आपका 4 का आंसर भी हो जाएगा सी, 120 क्विंटल गेहूं हो जाएगी। ठीक है, नंबर 5 का देख लेते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडालों में सही अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है ना, तो ये 4 5 है, ये 3 5 है तथा 5 6 है, तो ये 5 4 ना, घट रहा 4 5, इधर से बढ़ रहा 5 3 5, इधर से बढ़ रहा 5 6, इधर से बढ़ रहा। ठीक है ना, तो 5 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 5 का आपका डी हो जाएगा सी, ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ये सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही है 5 का। 6 देखें तो निम्नलिखित में से किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, 6 का, तो 6 का डी सामान्य कीमत स्तर पर निर्धारण किया जाता है। ये तो कुछ याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। 7 में क्या है, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तित करने के कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन में क्या हो जाता है। ठीक है, तो 7 का आपका सी होगा, सीमांत उपयोगिता होगी। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 8 का, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, 0 हो जाएगी। ठीक है, 9 का देखते हैं, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका डी गलत है। ठीक है, इसको पढ़ ले, डी गलत है। 10 का, यदि किसी वस्तु की कीमत 4% की वृद्धि होने से उसकी मांग 8% की कमी हो जाती है, 4 बढ़ती हो तो 8 क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो कीमत लोच मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बजट रेखा, क्या लिखा है 11 में, एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर वर्तित होगी, दाहिनी ओर है ना, राइट में, तो क्या होगा इसका, तो उपभोक्ता में आय की वृद्धि होगी, दाहिनी ओर होगी तो उपभोक्ता में वृद्धि होगी। आगे यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, निम्न रेखा चित्र मांग रेखा ए बी के बिंदु जी पर मांग की लोच क्या होगी, तो मांग की लोच क्या होगी, 12 में आपको देखिए, तो ये नीचे है, यहाँ पर जी यहाँ पर है ना, तो नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ऊपर की ओर बढ़ता जाता है ना, तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, अनंत होगा। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जैसे कि मान लीजिए इधर बढ़ रहा है, इधर कम हो रहा था, इधर कम ही होगा ना, तो कम क्या है, सी नंबर, 1 से अधिक, 1 से कम है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 12 का सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 13 का देखते हैं कि उदासीनता वक्र विश्लेषण के एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, 13 का, तो 13 का आपका डी होगा, इनमें सभी होगा। ठीक है, ए बी 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 सी बी सब सही है, इनमें सभी है। ठीक है, 14 का, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि वस्तु एक की मांग हो जाती है तो वस्तु एक्स क्या होगी, तो 14 का आपका घटिया वस्तु है, कौन सा वस्तु है, घटिया है। 15 का देख लेते हैं कि 15 में क्या है, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का संयोग है। ठीक है, 15 का, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, चाय और चीनी होगा। ठीक है, किसी वस्तु के उत्पाद मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है, 16 का आंसर डी, उत्पादन फलन कहला जाता है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर है जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है। ठीक, 17 हो चुका है। 18 का देखते हैं कि यदि कुल लागत टीसी, उत्पाद की मात्रा क्यू, तो सीमांत लागत का सूत्र पूछ रहा है, तो सूत्र आपको तो याद रखना पड़ेगा, है ना, तो सूत्र ये आपका 18 का बी, ये सूत्र आपका सही है। ठीक है, 19 का देख लेते हैं कि पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है, तो आपका दीर्घ काल से है। 20 किसी काल का उत्पादन में साधनों के स्थिर परिवर्तित साधनों का विभक्त किया जाता है, तो 20 का आपका हो जाएगा अल्पकाल में। ठीक है, 21 में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विकेंद्रशील उत्पादन के स्तर पर उत्पाद करना चाहता है, तो 21 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 2 हो जाएगा। ठीक है, 22 का देख लेते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पाद औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, तो नहीं है, तो ये आपका डी है, औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद में कम होती है तब औसत उत्पाद में 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, कमी होती है। ओके, 24 का देख लेते हैं कि यदि उत्पत्ति में सभी साधनों को दोगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है, दोगुना पर 3 गुना की वृद्धि, तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पैमाने का वृद्धिपन प्रतिफल हो जाता है। ठीक है,
25 उत्पादन में सापेक्ष में कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? 25 का आपका सीमांत आगम कहलाती है। ठीक है, 26 का देख लेते हैं क्या है कि कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी में क्या संबंध होता है? तो ये संबंध आपका था टीसी इक्वल टू टीएफसी माइनस टीबीसी, ये संबंध होता है। ठीक, 27 का देख लेते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर में वृद्धि होती है तो संतुलन कीमत में क्या होती है? तो कोई परिवर्तन नहीं होती है। 28 किसी वस्तु की मांग डी, पूर्ति एस, तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। किससे दर्शाया जा सकता है? तो 28 का आपका डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 29 का देख लेते हैं कि किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में अधिक वृद्धि होने की संबंधी मात्रा क्या है? तो 29 का आपका बी हो जाएगा, वृद्धि होगी। ठीक है, 30 किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 4% वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 5% वृद्धि भी होती है तो 4% भी वृद्धि होती है, तो पूर्ति कीमत श्लोच का मान क्या होगा? तो 30 का आपका सी हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है ना, 0.8 हो जाएगा, मतलब कि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से बाई 4 से, तो आंसर आपका यही शायद मेरे ख्याल से दिया होगा, ही आएगा, देख लेंगे आप लोग। 31 में क्या लिखा? मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा? 31 का आंसर, तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? साम्य कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी, ए नंबर ऑप्शन सही है। 32 की मांग अधिक की स्थिति में साम्य कीमत में 32 वृद्धि होगी, क्या होगी? वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। 33 एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। 33 का आपका ए हो जाएगा, न्यूनतम एबीसी और ऊपर एसएमसी बढ़ता भाग है। ठीक है, 33 ओके। 34 है पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए एआर और एमआर का क्या संबंध है? 34 का आंसर आपका हो जाएगा एआर इक्वल टू एमआर, यही संबंध है। 35 है कि समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है? तो 35 का सी पूर्ण प्रतियोगिता है। ओके, 36 का टीआर कुल आगम वक्र की ढाल हो तो क्या कहा जाता है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा एमआर कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? एमआर कहा जाता है। 37 किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है? तो 37 का आपका सी हो जाएगा एकाधिकार। ठीक है, 38 देखते हैं, तो यहाँ पे 38 लिखा हुआ है। मैं बता दूं कि 31 ये सेट 2 है ना, सेट 1 कंप्लीट है ऑलरेडी, और भी बहुत सारा क्लास 12 का क्लास 10 का है, प्लेलिस्ट में जाके जो भी सेट देखना आप देख सकते हैं। ठीक है, 38 का जब सीमांत आगम का मान 0 होती है तो वस्तु मांग की कीमत लोच मान होता है, कितना होता है? तो 38 का आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 0 पर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 39 एकाधिकार के अंतर्गत एआर और वक्र एमआर वक्र में क्या संबंध है? इसमें संबंध पूछ रहा है आपको, तो एआर ग्रेटर देन एमआर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ डाटा। एक अधिकार के लिए उत्पाद के विभिन्न स्तर पर एमआर एमसी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। संतुलन के लिए अवस्था वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? ठीक है, यहाँ पर जो संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा, इकाई पूछा जा रहा है, कितनी इकाई का उत्पादन करेगा। ठीक है, उत्पादन यहाँ है, यहाँ एमआर है, यहाँ एमसी है। ठीक है, 0 या 144। ठीक है, तो आपको इसमें से कितना आंसर हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 होगा कि 5 होगा कि 4 होगा कि 6 होगा? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 6। 40 का आंसर 6 होगा। तो ये आपका सेट 2 था। ठीक है ना, ये सेट 2 था। बहुत जल्द आपको सेट 3, सेट 4 और सेट 5 भी करवाऊंगा। सेट 1 कंप्लीट है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।